बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारा 2.8 एक्सरसाइज का, वो है दी कास्ट ऑफ द लेवलिंग ग्राउंड ऑफ ए सर्कुलर रीजन। यानी एक दायरवी खेत है तो उसका सर्कुलर रीजन है, उसको हम लेवलिंग ग्राउंड है, उसको हमवार करने का जो खर्चा है एट द रेट ऑफ RS2 पर स्क्वायर मीटर। यानी एक मुरबा मीटर इस साइड पे भी 1 मीटर, इस साइड पे भी 1 मीटर, तो ये इसका खर्चा जो है वो है RS2 यानी 2 रुपये है। तो इज़ RS 492 यानी कि टोटल जो उसका खर्चा बनता है वो है 4928। ये किस हिसाब से है? ये हर एक यानी जितना टोटल ग्राउंड है, हमें नहीं पता ग्राउंड कितना है, वो इतना बड़ा है या फॉर एग्जांपल इतना बड़ा है, लेकिन जो इतना सा उसका हिस्सा है 1 मुरबा मीटर, उसका खर्चा 2 है। फिर इधर 2 इधर 2 इधर 2, सारा जो है वो 2 2 करते करते टोटल जो है वो 4928 बन जाता है। फाइंड द रेडियस ऑफ द ग्राउंड। तो हमने क्या करना है, उसका रदास मालूम करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे बात जो है वो रुपीज़ की हो रही है, इसमें रेडियस कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका एरिया कितना बनता है, फिर एरिया का फार्मूला लगाएंगे। एरिया का हमें कैसे पता चलेगा कि एरिया कितना है? हम क्या करेंगे, जो टोटल वैल्यूज़ हैं हमारे पास, टोटल जो इसकी कॉस्ट है, टोटल जितना खर्चा है, उसको 2 पर तकसीम करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो उसका एरिया बन जाएगा। ये इतना एरिया है, उसकी ये प्राइस बनती है। तो अब हम उस एरिया जो है उसमें फार्मूला लगा लेंगे A इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर वाला, तो वहाँ से आर की वैल्यू जो है वो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है टोटल कॉस्ट फॉर लेवलिंग द ग्राउंड कितनी है, 4928 4928 RS है, रुपीज़ है। रेडियस ऑफ द ग्राउंड हमने आर यानी फाइंड करना है, और पाई हमें इधर नहीं दिया हुआ, पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो वहाँ से देख के या वैसे ही हमें याद होना चाहिए कि पाई की वैल्यू होती है 22/7। अब क्या है कि एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, मैंने पहले बताया आपको कि टोटल जितना खर्चा है, टोटल कॉस्ट जो है, उसको कॉस्ट फॉर 1 स्क्वायर मीटर, यानी 1 स्क्वायर मीटर के जो 1 मुरबा मीटर है उसका जितना खर्चा है वो हम लिखेंगे। तो टोटल कॉस्ट इसकी कितनी है वो हम लिखते हैं, वो है 4928, और इसका जितना यानी कि पर स्क्वायर जो है वो रेट कितना है, वो 2 है। तो अब यहाँ से हमारे पास एरिया आ जाएगा, यानी एरिया किसके मुताबिक। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हमने 2 पे डिवाइड कर देना है। जब इसको डिवाइड किया तो वो हमारे पास आ गया 2464 मीटर स्क्वायर, मुरबा मीटर आ गया। अब ये हमारे पास एरिया आ गया, तो हम एरिया का फार्मूला लगा के रेडियस देखते हैं कि कैसे किस तरह। तो हमें पता है कि फार्मूला जो होता है वो क्या होता है कि एरिया इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पिछला क्वेश्चन अगर आपने किया हुआ है तो स्टूडेंट बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आर स्क्वायर को इधर अभी से ही अलहदा कर लें, ए पाई इधर ज़रब खा रहा है तो इधर आके क्या हो जाना, तकसीम हो जाना है, यानी ए और पाई इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको अगर मैं सीधा करके लिख लेता हूँ, इस तरह बनता है आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए तकसीम पाई। तो स्टूडेंट आपको समझाने के लिए या इन स्टेप्स की ज़रूरत नहीं होती है। तो अब इनमें वैल्यूज़ लगाता हूँ। ए इज़ इक्वल आर इज़ इक्वल टू, ए की वैल्यू है 2464 और डिवाइड करना है पाई पे, वो है 22/7। तो आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2464, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/22 आ जाएगा। तो आर स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आ गया। अभी हमने क्या करना है, इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जब इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास बनेगा 77248 और नीचे है 22। अब 22 पे इसको आपने तकसीम कर लेना है। जब इसको तकसीम करेंगे तो आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 22 पे आप लोग इसको तकसीम करेंगे तो 784 आ जाएगा। अब ये आर स्क्वायर की वैल्यू है, हमने फाइंड करनी है, और क्योंकि हमने रदास मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, और इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम इसका जज़र लेंगे। आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 784, इस साइड पे भी इसका जज़र लेंगे, इस साइड पे भी इसका लेंगे। यहाँ पे जज़र और जज़र जो मुरब्बा है आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आर इज़ इक्वल टू इसका जो है वो हम फाइंड कर लेते हैं। 784 जो है राइट साइड से इसके पेयर बनाए, एक पेयर दूसरा पेयर, तो 2 3 3 टाइम 9 इससे बड़ा हो जाता था, तो 2 2 टाइम 4 आ जाएगा, ऊपर से
7 में से 4 करेंगे तो 3, ऊपर से पेयर उतारा 84 का, 2 का डबल किया तो वो 4। अब इसके साथ देखना है कौन सा वो है 8 का आंसर। जब 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 48 के साथ तो वो 384 बन जाता है। इसमें से किया तो 0 आ गया। और अभी r इज इक्वल टू क्या आ गया 28। तो यही हमने फाइंड करना था कि रेडियस इसका जो है वो कितना है। अब देखें तो स्टूडेंट ये जो है साथ यहाँ पे लगाया है मीटर स्क्वायर, ये सब कुछ जो है ये मीटर स्क्वायर में था, ये भी मीटर स्क्वायर में था, इसका भी स्क्वायर जो है इसके साथ ख़त्म हो गया। तो 28 जो है वो मीटर आ जाएगा इसका आंसर। जी स्टूडेंट 2.8 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो है द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग इन अ स्क्वायर फील्ड, यानी कि स्क्वायर फील्ड एक जिस तरह पहले क्वेश्चन किए थे हमने, एक मुरब्बी शक्ल का खेत है इस तरह का जिसकी हर साइड इक्वल है, उसमें टोटल जो खर्चा आ रहा है हल चलाने का वो है 2450 एट द रेट ऑफ, उसके लिए क्या रेट क्या लगा है जिसने उसमें हल चलाना है, तो वो किस हिसाब से वो पैसे ले रहा है, वो हर 100 मुरब्बा मीटर के 2 रुपये ले रहा है। किस तरह, रेट ऑफ RS2 पर 100 मीटर स्क्वायर। समझ आ गई कि यहाँ पे हर जो इस तरह करते जाएं इसका स्क्वायर मीटर, जब इसका 100 मीटर स्क्वायर बन जाता है तो उस हिसाब से वो उसके 2 रुपये ले लेता है। तो टोटल इस हिसाब से वो टोटल जो पैसे लेता है वो है 2450। अब हमने इन वैल्यूज़ को यूज़ करके हमने इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के बाद वो क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो हमने इसकी एक साइड की लेंथ हमने फाइंड करनी है। जब पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का देखा कि स्क्वायर मीटर की जब लेंथ फाइंड करते थे तो एक साइड हमें मालूम किस तरह मालूम करते थे, उसका जज़र लेके उसका स्क्वायर रूट फाइंड करके, किस सूरत में जब उसका अंदर वाला सारा जो एरिया है रकबा हमें मालूम होता था। तो हम सबसे पहले इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ प्लोइंग जो है वो टोटल जो है वो RS है 2450 है। अब क्या है कि हमने इसमें से एरिया कैसे फाइंड करना है, एरिया कैसे होगा, वो टोटल कॉस्ट जितनी है वो है उसको हम 2 पे तकसीम करें और 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, या फिर इस तरह भी टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई कर दें जो कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर आ रही है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। जिस तरह टोटल कॉस्ट कितनी है हमारे पास वो है, यानी एरिया इज़ इक्वल टू क्या बन जाएगा 2450 मल्टीप्लाई कर देना है। कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर वो है 2 पर 100 मीटर, यानी हर 100 मीटर पे 2 है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको इनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आगे 2 0 जो है वो इसमें ऐड हो जाएंगे, 2450 इसके साथ ये 2 0 और इसको हमने 2 पे डिवाइड कर लेना है। तो ए जो है वो हमारे पास जो इसका टोटल आंसर आ जाएगा, इसको डिवाइड करने के बाद तो वो आ जाएगा 12250। ये ए इज़ इक्वल टू एरिया जो आ गया हमारे पास आ गया है 12250 मीटर स्क्वायर। अब हमने इस एरिया से लेंथ फाइंड करनी है। तो लेंथ कैसे फाइंड होगी, इसका हमने जज़र फाइंड करना है। जज़र फाइंड करने के लिए हम इसको लिखते हैं यहाँ पे 12250 मीटर स्क्वायर है, एक पेयर दूसरा पेयर तीसरा पेयर बन जाएगा। अब हम इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहले 3 पे जाएगा तो 3 टाइम 9 हो जाएगा। अब हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये बनेगा 3, ऊपर से पेयर उतारा वो 25 का पेयर, तो 3 का डबल किया तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6। अब स्टूडेंट यहाँ पे 5 है तो 5 किस सूरत में आ सकता है, सिर्फ जहाँ पे 5 लगाएं तब, क्योंकि 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करने से ही वो 25 बनता है, तब ही यहाँ पे 5 आ सकता है और किसी सूरत में नहीं। तो यहाँ पे भी 5 लगाना है। स्टूडेंट आगे 0 का पेयर है तो हम यहाँ पे ही वो भी उतार लेते हैं, या वो उतार लिया तो हम यहाँ पे 0 इस साइड पे भी इस साइड पे भी ऐड कर देंगे। अब 50 को 650 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा 32500, इसमें से माइनस किया तो 0। अब ये जो आ गई है ये इसकी एक साइड आ गई है, लेंथ आ गई है। तो हमने यहाँ पे कहना है कि इसकी जो लेंथ है वो इक्वल टू, यहाँ पे मीटर स्क्वायर जो है स्क्वायर मीटर के साथ कैंसिल होके मीटर रह जाता है, तो लेंथ इज इक्वल टू बन जाती है 350 मीटर। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो है ए स्क्वायर लॉन एरिया इज़ 62500 मीटर स्क्वायर है। तो स्टूडेंट जब इस स्क्वायर की बात आएगी तो यहाँ पे हम स्क्वायर सबसे पहले ड्रा कर लेंगे, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अब क्या है
कि आपको याद होना चाहिए कि इसकी एक साइड मालूम करने के लिए एरिया की उसका जज़र करते हैं तो एक साइड इसकी लेंथ आ जाती है, चारों तरफ चाहिए होंगी तो उनको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसको पेरीमीटर भी कहते हैं। तो वो इसका एरिया जो है वो इतना है। आगे वो क्या फाइंड क्या करना है, ए वुडन फेंस इज़ टू बी लेड अराउंड दी लॉन, कि इसके गिर्द जो है वो लकड़ी की बाड़ इस तरह की लगानी है हमने चारों तरफ। तो आगे क्या रिक्वायर्ड, हाउ लॉन्ग वुडन फेंस इज़ रिक्वायर्ड, तो कितनी लंबी हमें वो जो लकड़ी की बाड़ है वो कितनी लंबी चाहिए होगी। तो उसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम इसी का जदर फाइंड करेंगे, तो एक साइड आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी, उसका जब पेरीमीटर चारों तरफ कर देंगे तो वो हमें पता चल जाएगा इतनी लंबी बाड़ होगी। उसके बाद व्हाट विल बी दी इट्स कॉस्ट एट द रेट ऑफ 50 मीटर, अगर 50 मीटर की जो रेट है वो 50 मीटर यानी हर 50 मीटर का जो रेट है वो है 50 मीटर पर स्क्वायर। तो अब हमने ये देखना है कि हमारे पास जो टोटल उसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, यानी कि 50 मीटर के हिसाब से 50 मीटर के हिसाब से टोटल उसकी कॉस्ट कितनी आ जानी है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है जो इसका पेरीमीटर होगा। तो सबसे पहले इसका लेंथ फाइंड करते हैं। लेंथ फाइंड करने के लिए हमें इसका जदर फाइंड करना है। तो ये पेयर एक बनेगा, ये पेयर दूसरा पेयर बन गया। अब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये 2 पे जाएगा, 2 टाइम हो जाता है 4, क्योंकि 3 टाइम इससे बड़ा हो जाता है, इसमें से माइनस किया तो 2 आ गया, ऊपर से पेयर उतारा वो 25 का, 2 का डबल किया तो 4 स्टूडेंट 5 है, तो यहाँ पे भी 5 लगना है, क्योंकि 5 को 5 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तभी 5 बनता है, यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। तो अब अगर क्योंकि 0 का पेयर है तो वो भी हम नीचे उतार लेते हैं, इधर भी 0 लगेगा, इधर भी 0 लगेगा। अब 50 को 450 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 22500 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस किया तो वो 0 आ गया। अब ये क्या आ गया, हमारे पास लेंथ आ गई है ऊपर वाली 250। उसके बाद हमें इस तरफ हर साइड से चाहिए, यानी वो इसका होगा पेरीमीटर, इसका अहाता होगा। पेरीमीटर जो है वो हम लिखते हैं, पेरीमीटर इसको उर्दू में आप कहते हैं अहाता, वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वो आ जाता है 4 × L होता है। तो यहाँ पे पेरीमीटर क्या आ गया हमारे पास, 4 × L जो है लेंथ जो है वो है 250, तो वो इक्वल बन जाएगी 1000 मीटर के इक्वल, क्योंकि ये जो वैल्यू थी मीटर स्क्वायर में थी, तो जब इसका जज़र किया तो वो सिर्फ मीटर रह गया। अब हमने इसकी कॉस्ट बतानी है कि इसका खर्चा कितना है टोटल जो है वो 50 मीटर के हिसाब से। तो कॉस्ट फॉर 1 मीटर जो है वो 50 है, क्योंकि मीटर पर स्क्वायर था। तो कॉस्ट हम लिखते हैं, कॉस्ट फॉर 1 मीटर वो है RS 50। तो कॉस्ट फॉर 100 मीटर वो कितने, 1000 मीटर वो होगी 50 × 1000। तो वो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 50,000, 50,000। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है।